परमात्मा की परम कृपा मनुष्य के ऊपर में जिस समय वह बरसती है, तब ही मनुष्य ऐसे किसी श्रेष्ठ कार्य में समागत होता है। आज सब लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा बरसी। ये आयोजन गायत्री परिवार का ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। ये परमात्मा भगवान की परिवर्तनकारी युगांतरीय चेतना का जो प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह का एक परम मंगलमयी योजना को लेकर के आया हुआ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अपनी दिव्य भागीदारी जो जो करता हुआ चला जाता है, उसमें उस व्यक्ति का पुरुषार्थ कम है। उस पर भगवान की विशेष कृपा बरसी है, इसलिए वो व्यक्ति आया है। और इस दृष्टि से आप जितनी भी माताएं बहनें इस क्षेत्र के भैया अभी तो धूप है, और इस धूप में ये माताएं बहनें अभी कलश यात्रा में भागीदारी करने के लिए जा रही है, तो आपने कहीं ऐसा अनुशासन तो नहीं बना दिया कि सब लोग बगैर चप्पल पहने माताएं बहनें जाएगी? तो उन्होंने हमसे कहा, भाई साहब आप तो जाने दीजिए, हमने सबको बता दिया। पता नहीं क्या बताया सबको, लेकिन आपके क्षेत्र में आपके अंदर श्रद्धा का इतना जबरदस्त प्रवाह है कि आप निश्चित रूप से आप में से ऐसी अनेकों माताएं बहनें रही होगी जो बगैर चप्पल पहन करके इस कलश यात्रा में आपने भागीदारी करी होगी। इस दृष्टि से आपके अंदर की श्रद्धा को पुनः मैं एक बार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। यह श्रद्धा जगने की जरूरत है। आज इसी श्रद्धा का अभाव हो गया संसार में। मैंने आपको निवेदन किया था उस समय कि इस समय में रुपए पैसे धन दौलत की कमी नहीं है संसार में। इतना पैसा आ गया आदमी के पास में कि साधारण सा आदमी भी उसके पास में आ गए पैसे से के मारे अहंकार ग्रस्त हो गया। वो आजकल आदमी को कुछ समझता नहीं। पैसा किसके पास में नहीं है? तो पैसा उसके पास में नहीं है जो नीरा नीर आलसी आदमी, जो दिन भर खाता है और पड़े रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसे आदमी के पास में पैसे की कमी हो सकती है, पर थोड़ी सी अकल और थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा श्रम लगा करके अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना पैसा मनुष्य के पास में आ गया। इसीलिए तो अनेक लोग कहते हैं, साधारण सा घर दिखने वाला किसी का मकान चाहे बहुत अच्छा ना हो सकता है ऊपर कबेलू भी ना हो, लेंटर की बात तो बहुत दूर है, कई जगह छप्पर लगा हुआ होगा घास फूस का, लेकिन उस घास फूस के छप्पर के ऊपर में भी अगर देखोगे तो एक आध आपको डिश टीवी की छतरी लगी हुई दिखाई दे जाती है। और उसके घर के अंदर में घुस जाओ तो पहले तो इतने बड़े बड़े टेलीविजन रखे रहते थे, बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे। आजकल तो टेलीविजन भी बड़ा स्लिम हो गया, पतला सा हो गया, लेकिन उसकी साइज कितनी बढ़ गई। पहले का टेलीविजन ज्यादातर 18 इंची और 21 इंची का होता था, आजकल ज्यादातर कितना हो गया? बोले सामान्य से सामान्य घरों में 32 इंच का टेलीविजन तो लगता ही है। आप में भी कईयों का घरों में लगा हुआ होगा। और उससे भी बड़ा आप कहीं कहीं पर जाइए तो फिर बहुत बड़े बड़े आपको स्क्रीन दिखाई पड़ते हैं। क्या हो गया? पैसे की कमी है? नहीं, पैसे की कमी नहीं है। और क्या हो गया? थोड़ी देर बैठ जाइए माताओं बहनों, थोड़ा देर बैठ जाइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। बस अभी आरती होगी कलश भगवान की, बस छोटी सी थोड़ी सी कुछ बातें बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शांत होकर के बैठ जाइए। और कलश लेकर के भी कोई नहीं जाएंगे, कलश तो यहीं पर स्थापित होगा ना। बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, बस थोड़ी देर में आरती करने वाले। बैठ जाइए, के बाद ही जाएंगे। सभी माता बहनों से निवेदन है, शांत बैठ जाइए। हम जानते हैं आप थकी हुई है, ज्यादा समय आपने बहुत पहले से लगाया होगा, इसलिए आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। तो हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी संसार में रही नहीं। रुपए पैसा धन दौलत बहुत है, बस किस चीज की कमी हो गई? कमी हो गई श्रद्धा की। और वो श्रद्धा आपके सबके जीवन में दिखाई पड़ती है। और श्रद्धा जब आ जाती है
तो भाइयों बहनों, श्रद्धावान लोगों के घर, ऐसे भक्तों के घर भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करते हुए चले जाते हैं। आप सब भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। आपके ऊपर परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, गायत्री माता सहित 33 कोटि देवता और 88,000 ऋषि मुनि आपके ऊपर में आशीर्वाद बरसाएंगे। आपको उनके आशीर्वाद का फल मिलेगा। जैसा जीवन आज तक आप जी रहे थे, इससे भी बहुत अच्छा और बहुत शानदार जीवन आप जिएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है आप लोग। आप ऐसी श्रद्धा और भक्ति भावना से इस कार्यक्रम में पूरे 4 दिनों तक भागीदारी करना। आज का दिन तो निपट गया, अब इसके बाद का 3 दिन, और 3 दिनों में भी 3 तारीख को तो दोपहर में 1 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो ये 2.5 दिन का कार्यक्रम है, पर यह 2.5 दिन का कार्यक्रम 88,000 ऋषि मुनि और 33 कोटि देवताओं के विशेष आशीर्वाद को लेकर के आपके बीच में आया हुआ है। यहां पर इस क्षेत्र में जितने भी श्रद्धा भक्ति भावना से युक्त परिजन इस कार्यक्रम में भागीदारी करते चले जाएंगे, भाइयों बहनों, उनके ऊपर में विशेष आशीर्वाद गायत्री माता के बरसने वाले हैं। इसीलिए तो आप देख रहे हैं अपने आपके दाहिनी तरफ, हमारे इस मंच के बाईं तरफ गायत्री माता का दिव्य मंदिर बन रहा है। गायत्री माता के विग्रह की स्थापना यहां पर होने वाली है, और वो गायत्री माता आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद देने वाली है। बस करना क्या है? करना यही है कि हम अपने अंदर की श्रद्धा को जगा लें, और श्रद्धा जग जाती है तो क्या होता है? फिर परमात्मा भगवान की कृपा बरसती है। श्रद्धा जगी थी माता सबरी के जीवन में, और माता सबरी के जीवन में श्रद्धा जग गई थी तो फिर भगवान राम को माता शबरी के दरवाजे तक जाना पड़ा था, उनकी कुटिया में जाना पड़ा, और उनकी कुटिया में पहुंचकर माता शबरी को बहुत सारे अनुदान वरदान दिए थे। यहां तक कि नवधा भक्ति का पाठ माता शबरी को भगवान ने पढ़ाया था। श्रद्धा आपके अंदर की सबकी जगनी चाहिए। हम ऐसे ही दिव्य भाव के साथ में अखिल विश्व गायत्री परिवार के इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे। यहां अनेक लोग, हजारों लोग जो आने वाले हैं, अपने जीवन के व्यसनों को छोड़ेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ेंगे, और अपने अंदर की सच्ची श्रद्धा जगाकर अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएंगे। और अच्छा इंसान बनाने का ये गायत्री परिवार का संकल्प है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसी के लिए जिस भूमि में आप लोग सब लोग बैठे हुए हैं, यहां पर एक तीर्थ की स्थापना होने वाली है। जीवंत और जागृत तीर्थ बनने वाली है ये भूमि, जिस भूमि पर आप विराजमान हैं। इस क्षेत्र के अनेक गायत्री परिवार के श्रद्धा शुक्त अंतःकरण से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोयोग लगने वाला है। उनके पसीनों की पावन बूंदों से यह स्थान तीर्थ जैसा बनने वाला है। तो अगर हम सब इसमें भागीदार बनते चले जाएंगे तो इस आज के बाद के 3.5 दिन के कार्यक्रम में आपको बहुत आनंद आएगा, और इस आनंद को हमको आपको सबको लेना है। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब भी परसों सवेरे अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित होंगे। उनके भी आशीर्वचन, मंगल वचन सुनने को हमको सबको मिलेंगे। परसों के दिन ही गायत्री माता के प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न होगी, और उसके बाद गायत्री माता के दर्शन आप सब लोग करेंगे और गायत्री माता के विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। कल का देव पूजन का क्रम है। देव पूजन के क्रम में आप सब श्रद्धा भक्ति भावना सहित यहाँ पर तैयारी करके आएंगे। तो फिर हम वैदिक रीति नीति से आश्वमेधिक कर्मकांड के साथ यहाँ पर भी सप्त ऋषियों की, अरुंधति माता की सब प्रतिमाएं बन चुकी है। आज रात भर में सबकी स्थापना हो जाएगी। कल सवेरे आश्वमेधिक देव पूजन के साथ सप्त ऋषियों की प्राण चेतना का आह्वान किया जाएगा। 33 कोटि देवताओं को यहाँ पर बुलाया जाएगा और सबको निवेदन किया जाएगा, हे देवताओं, हे ऋषियों, इन सब के ऊपर में अपने आशीर्वाद बरसाना। तो कल का बड़ा दिव्य देव पूजन आप सबकी सन्निधि में होगा। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी गायत्री माता की चेतना के सानिध्य में संपन्न होगा। आप सब लोगों को श्रद्धा भक्ति भावना सहित यहाँ आना है। भाइयों बहनों, ऋषि और देवता यहाँ आकर के आप सबकी झोली भरेंगे, आप सबको अनुदान और वरदान देंगे, आप सबके अंदर के देवत्व को झकझोरेंगे,
और आपके अंदर के देवत्व को जगाते हुए चले जाएंगे। हम आप सब उस देवत्व की विधा को कैसे पा सकते हैं, इसको कल आप यज्ञ के समय भी विशेष उद्बोधन के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने, जिन्होंने इस धरती पर प्रखर चेतना के रूप में अपना जीवन जिया है, उनके हमको आपको सबको सुविचार सुनने को मिलेंगे। उनके जीवन के ऐसे ऐसे सूत्र में सुनने को मिलेंगे जिनसे कि हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं, हम ईश्वरीय चेतना को धारण कर सकते हैं। और जितने भी लोग इस क्षेत्र में भ्रम जंजालों में फंसे हुए हैं, उनके भ्रम कैसे दूर हो सकते हैं, ऐसे अनेक सूत्र आपको यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के रूप में सुनने को मिलेंगे। कल शाम को पावन प्रज्ञा पुराण की कथा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य को देवता बनाने के कौन से सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को भी हम आप सब श्रद्धा शिक्षा अंतःकरण से सुनेंगे। अभी तो आप सब लोग चले फिरे हैं, दूर दूर से घूम करके आए हैं, हो सकता है भूख भी लग रही होगी, इसलिए हलचल भी मच रही है। और मेरी एक आदत, जिस सभा में ज्यादा हलचल होती है, मैं समझता हूं कि उस सभा में लोगों का मन नहीं है कुछ सुनने का, भगवान के, ऋषियों के और देवताओं के विचार सुनने का मन नहीं है। और मन ही नहीं हो और हम जबरदस्ती यहां से बोले और आपको जबरदस्ती बैठाल के रखे, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आप कल से जो यहाँ का आयोजन संपन्न होने वाला है, उस आयोजन में दिव्य भागीदारी करना। और इस आयोजन में आपसे निवेदन है, हमारे आयोजक बंधुओं ने बड़ी मेहनत करी है, आपको भोजन की भरपूर व्यवस्था यहाँ पर बना रखी है, तो भोजन के घर बनाने के चक्कर में मत रहना, यहाँ भोजन करना और ज्यादा से ज्यादा समय इस तीर्थ में रहना। और जब तक आप इस तीर्थ में रहें, अच्छा हो, आप किसी की निंदा चुगली ना करें, आप किसी के बारे में बुरे विचार ना करें, आप किसी की गंदी गंदी बातें ना करें। यहां पर आप आते हैं तो फोन का उपयोग भी कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप इस तीर्थ में, ये तीर्थ भूमि है, ये इस क्षेत्र का पावन तीर्थ स्थान बनने वाला है। तो इस तीर्थ स्थान में आप जितने भी देर रहे उतनी देर जप करना, गायत्री महामंत्र का जप करना। जिनको गायत्री मंत्र पूरा आता है, आप पूरे गायत्री मंत्र का जप करना। जिनको पूरा गायत्री मंत्र नहीं आता है, वो किसी भी स्थान पर बैठ करके शांत चित्त होकर के ओम भूर्भुवः स्वः, ये पंचाक्षरी गायत्री मंत्र है, बस इसी का आप जप करना। ये स्थान, ये भूमि तीर्थ के रूप में तभी विकसित हो पाएगी जब आप सब लोग यहां आएंगे और आकर के बैठ करके जप करेंगे। आपके जप के द्वारा और तपस्या पूर्ण जीवन के द्वारा ये तीर्थ बनेगा। और इस तीर्थ से शांत कुंज में जिस प्रकार की गतिविधियां चलती है, ट्रेनिंग चलती है, 5 दिन के, 9 दिन के, 1 महीने के शिविर चलते हैं, इस क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसे ही सत्र यहां पर चलेंगे। आपके बच्चों को अनेक प्रकार की विद्याएं यहां पर सिखाई जाएगी। आप इस क्षेत्र के युग पुरोहित कैसे बन सकते हैं, युग पुरोहित का प्रशिक्षण शिविर चलाया जाएगा। और ऐसे अनेक विधाओं के द्वारा अपने क्षेत्र में जनमानस का परिष्कार किया जाएगा। मूढ़ मान्यताएं, कुरीतियां, कुप्रचलन, अंधविश्वास और इस समय में कुछ और भी भ्रम पनप रहे हैं, उन भ्रमों से दूर होने का अवसर है। भाइयों बहनों, इस दुनिया में एकमात्र संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिससे दुनिया का भला होगा। और दुनिया के भले की बात केवल एक ही संस्कृति सोचती है, और वो संस्कृति है देव संस्कृति। वो संस्कृति है ऋषियों की संस्कृति, वो देवताओं की संस्कृति है, देवताओं का जीवन क्रम है, जिसमें यह कहा जाता है कि दोनों हाथ की अंजलि बना करके और क्या करे, वो बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हे भगवान, मेरे जीवन के दुखों को तुम बाद में दूर करना, पहले क्या करना, पहले आप सबको सुखी बनाना, सबका जीवन निरोगी बने, ऐसी हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ऐसी संस्कृति केवल एक संस्कृति है जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, जिसको देव संस्कृति कहते हैं। और उस देव संस्कृति के सूत्रों में ही एक सूत्र आता है, वसुधैव कुटुम्बकम। हम सब कौन है, वसुधैव कुटुम्बकम। इस दुनिया में, इस विश्व धरती पर जितने भी जीव रह रहे हैं, केवल मनुष्य नहीं, किसी भी जाति धर्म पंथ के लोग नहीं, बल्कि जितने भी जीवधारी है, वे सारे के सारे जीवधारी हमारे अपने कुटुंबी है, हमारे अपने संगी साथी है, हमारे अपने सहचर है।
हमको उनको अपने कुटुंबियों के जैसे ही लालन पालन प्यार उनको देना चाहिए और उसी प्रकार से उनके साथ में जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ऐसी संस्कृति कोई है इस संसार में? नहीं, ऐसी और कोई संस्कृति नहीं है। और संस्कृति तो यह है कि अगर आप हमको नहीं मानते हैं तो हम आपका गला काट देंगे, आप हमको नहीं मानते तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, सनातन संस्कृति जिसको हम देव संस्कृति कहते हैं, ऋषि संस्कृति कहते हैं, उसी संस्कृति में ऐसे सूत्र है और उन सूत्रों से मनुष्य को एक प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य का जीवन सार्थक तभी होगा जब परमात्मा भगवान की बगिया को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए, इस परमात्मा की बगिया को हम कितना उनके अनुरूप बना सकते हैं, कितना देवत्व से भर सकते हैं, उसी से हमारा जीवन सार्थक होगा। और ऐसे ऐसे सूत्रों पर अमल करते हैं लोग, त्याग तितिक्षा तप की भावना के साथ में जीवन का निर्वाह करते हैं। अपने जीवन का सुख लगा करके भी दुनिया के जीवन में, लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, ऐसे प्रयत्न करते हैं। और ऐसे प्रयत्न करने की उसी विधा को जनमानस में स्थापित करने का काम गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है। मूढ़ मान्यता है, भ्रम जंजाल, इसको दूर करने की जरूरत है। और हमको आपको सबको ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो जीवन जीने का विज्ञान दिया हुआ है, उस विज्ञान के आधार पर जीवन का निर्वाह करना है और सबको गले लगाना है, सबको प्यार देना है, सबको सम्मान देना है। और उस आधार पर चलने की विधा गायत्री परिवार की विधा है, जिसमें मनुष्य के अंदर की अच्छाइयों को विकसित किया जाएगा, जिसमें मनुष्य के अंदर के दुर्गुणों को दूर किया जाएगा, जिसमें मनुष्य के अंदर के दुर्भावना को दूर किया जाएगा और उसके अंदर सद्भावना भरी जाएगी। और सद्भावना के द्वारा इस विश्व वसुधा को एक ऐसा सुंदर गुलदस्ता बनाया जाएगा, एक सुंदर सुंदर कई प्रकार के पुष्पों का गुलदस्ता जब मनुष्य के हाथ में दिया जाता है तो जिसके हाथ में देते हैं उसको सुंदरता से युक्त वो गुलदस्ता देख करके बड़ा आनंद लगता है, बड़ी खुशी उसको होती है। तो भाइयों बहनों, ऐसा ही सुंदर सा गुलदस्ता गायत्री परिवार बना रहा है, जो भगवान के चरणों में समर्पित करेगा, भगवान के हाथों में देगा। और वो कौन सा गुलदस्ता होगा? जिसमें विभिन्न प्रकार के जाति धर्मों के पंथों के मानने वाले लोग होंगे, जो अच्छा जीवन जिएंगे, श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, अपने अंदर की अनगढ़ता को दूर करेंगे और अपने आप को सेवा भावी कार्यकर्ता के रूप में, सेवा भावी मनुष्य के रूप में विकसित करेंगे और विकसित करके जनमानस में अच्छे अच्छे काम करते चले जाएंगे। ऐसा गुलदस्ता पाकर परमात्मा भगवान प्रसन्न होंगे। और हम चाहते हैं, गायत्री परिवार के परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी चाहती है कि उस गुलदस्ते का एक न एक पुष्प आप भी बन जाए। आप बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। बस उसी विधा को हम अपने जीवन में विकसित करते हुए अगर चले जाएंगे तो ये जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है ये सार्थक होता हुआ चला जाएगा। हमारे अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत श्रम किया है, मनोयोग लगाया। हमारे पास में आदरणीय महाप्राण जी बैठे हुए हैं। ये महाप्राण नाम के नहीं है, काम के भी महाप्राण है, इनके साधारण प्राण नहीं है, बल्कि ये महाप्राण लेकर के धरती पर आए हैं और पिछले 2 महीने से लगातार इस कार्यक्रम के लिए घूम रहे। काय के लिए घूम रहे? लोगों के अंदर की श्रद्धा को जगाना है, लोगों के अंदर के विश्वास को जगाना है, लोगों के अंदर के देवत्व को जगाना है और लोगों के जीवन में खुशहाली का वातावरण बनाना है। हम भले कष्ट पाले, इन 2 महीनों में आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितने कष्ट सहन किए होंगे, कई बार भूखे भी रहना पड़ा होगा, कभी प्यासा भी रहना पड़ा होगा, लेकिन जन जन तक इस कार्यक्रम का संदेश लेकर के गए हैं। ऐसे देवताओं को परमात्मा भगवान की दिव्य चेतना विशेष शक्ति दे, विशेष आशीर्वाद दे, ताकि ऐसे देवत्व के कार्यों को ये जन जन तक पहुंचाने के लिए और भी श्रम मनोयोग के साथ में लगते हुए चले जाए। आपके बीच में भी ऐसे हमारे ढेर सारे कार्यकर्ता भाई बहन बैठे हुए हैं, जिन कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने अपना श्रम लगाया है, मनोयोग लगाया है, इतना ही नहीं अपना धन भी लगाया है कि देवत्व को विकसित करने के लिए कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस यज्ञशाला को देखकर कितना सुंदर लग रहा है। एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। टेंट पंडाल वाला 3 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं की सूझबूझ के कारण 1.5 लाख रुपए में ये पूरा सामान खरीद लिया और टेंट पंडाल बना दिया। कितना सुंदर हो गया, पैसा भी कम लग गया। और ये सामान किसका है? ये टेंट पंडाल वाले का नहीं, टेंट पंडाल वाले का नहीं, अब तो ये इस आश्रम का सामान हो गया। ऐसे ही भोजनालय के लिए सामान, बर्तन खरीदने किराए से लेने की बात आई तो बोले 60,000 में मिलेंगे, 50,000 रुपए में उससे भी बढ़िया बढ़िया शानदार नए नए बर्तन खरीद लिए। किसके लिए खरीदे? इस क्षेत्र के जनमानस के भले के लिए खरीद लिए। भाइयों बहनों, बहुत श्रम किया है, बहुत मनोयोग लगाया है
अच्छी अच्छी प्रेरणा इन लोगों को मिली है और अच्छा सा एक सुंदर सा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कल से आप इस कार्यक्रम में आइए, बड़ी संख्या में आइए। कल सुबह का देव पूजन की सूचना आपको देंगे, पहले से आकर के बैठिएगा। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामनाएं देता हूं और आपके जीवन में खुशहाली आ जाए ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब